सो हेलो एवरीवन। सो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बड़े ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक चार्ज है मेरे पास में Q, उसका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, पॉइंट ए पर, राइट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग a unit charge from infinity to a, ये होता है, राइट। तो मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला डेरिवेशन हम नहीं करेंगे और ध्यान समझना। जैसे मान लो इन्फिनिटी पे किसी का भी पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल मतलब कैसे कहते नहीं कि इस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, मतलब इसकी कैपेबिलिटी क्या है। और मेरा पोटेंशियल, मान लो मैं डॉन हूं, तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा कि मेरे एरिया में कोई भी आए तो मेरे को गुंडा टैक्स देके आए, है ना। तो गुंडा टैक्स का मतलब है यहाँ पे वर्क करके आए। तो इन्फिनिटी पे तो किसी का राज नहीं चलता, इन्फिनिटी पोटेंशियल सबका जीरो होगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको, सपोज कि हमने वर्क डन जो है, कंसीडर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, हमने एक क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज जो है वो क्यू नॉट लिया हमने। तो वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम infinity to a is, let's say, w infinity a, right। infinity से आप a ला रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू, पोटेंशियल में क्या होगा, जैसे आप इंफिनिटी से a ला रहे हो तो इसका वैल्यू होगा, ओके हम मान के चलो ये लिखते हैं। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट a विल बी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम W इंफिनिटी A डिवाइडेड बाय क्यू नॉट को लाने में इतना वर्क करना पड़ा, तो हम क्यू नॉट क्या करेंगे, इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, राइट। इसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज द पोटेंशियल का बेसिक मतलब जो होता है, राइट। अब क्वेश्चन कहां से करते हो आप, क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन ऐसे करोगे, जैसे मान लो आप बोलोगे कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। आप एक चार्ज क्यू नॉट को आप जो है यहां से B से A तक लाते हो, राइट। B से A तक लाते हो, या मैं बोलूं कि चलो अब एक चार्ज को A से B तक ले जाओ। एक चार्ज क्यू नॉट को हम लोग क्या करते हैं, A से B तक ले जाते हैं, है ना। देखो हम एक चार्ज चार्ज क्यू नॉट को हम लोग A से B तक ले जाएंगे, दैट इज चार्ज इज क्यू नॉट। तो जो WAB है ना, वर्क डन फ्रॉम A टू B, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू क्यू नॉट इंटू VB माइनस VA। ये चीज आप लोग दिमाग में ध्यान से रखना, राइट। ये चीज आप लोग दिमाग में ध्यान से रखना, राइट। मतलब ये क्या होगा यहाँ पे कि VB माइनस VA बराबर WAB अपॉन क्यू नॉट। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम B टू A विल बी व्हाट, वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये चीज आपको बड़े दिमाग से आपको ध्यान रख के याद करना है इस चीज को। अब फोर्स वगैरह डिस्प्लेसमेंट से हम वर्क की वैल्यू निकालते हैं। तो जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे लेट से आपका क्यू चार्ज क्यू है ना। अब इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो इस पॉइंट ए पे, है ना, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो इस पॉइंट ए पे, तो क्या होगा, देखो आप यहाँ इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, लेट से दिस इज चार्ज क्यू, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, दिस इज पॉइंट ए और यहाँ पे आर डिस्टेंस है। तो अगर हम इनफाइनाइट से लेके आएंगे, मतलब W ऑन ब्रिंगिंग दी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A विल बी व्हाट, Q, किसको ला रहे हैं हम लोग, चार्ज हम क्यू नॉट लेके आ रहे हैं, राइट, क्यू नॉट इंटू VA माइनस V इंफिनिटी, राइट। तो W इंफिनिटी A इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू VA माइनस 0, तो ये हो जाएगा VA, और VA की वैल्यू कितनी आएगी, W इंफिनिटी A, मतलब इंफिनिटी से लाने में दैट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट।
तो इसकी वैल्यू जब निकाली गई, राइट, इसकी वैल्यू जब निकाली गई किससे, इसकी वैल्यू जब निकाली गई आपका फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करके, फोर्स आपका कूलम्स लॉ लगेगा, तो इसका वैल्यू आता है फाइनल 1/4πε0 इनटू क्यू। क्यू कौन सा, ये टेस्ट चार्ज नहीं, ये जो आपका चार्ज प्रेजेंट था क्यू, ये क्यू नॉट कट जाता है अपॉन आर। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन अगर करेंगे तो टाइम लगेगा, वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से करते हैं, कूलम्स लॉ और डी आर से इंटीग्रेट वगैरह करके, तो ये आपका वैल्यू निकल के आता है, राइट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए का फॉर्मूला आपका ये निकला। तो बड़ा इसमें एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो आपके पास में एक चार्ज है, राइट, आपसे बोला जाएगा कि सपोज एक चार्ज है आपके पास में यहाँ पे 10 कूलम का, राइट, 10 कूलम का चार्ज है यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, राइट, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट। ये पॉइंट ए जो है यहां से ये लेट्स से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, और ये भी 10 मीटर है, मतलब बी जो है टोटल चार्ज से 20 मीटर की डिस्टेंस में है। एक 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ए से बी तक 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी व्हाट, कितने कूलम के चार्ज को ला रहे हैं, 1 कूलम के चार्ज को, इनटू वी बी माइनस वी ए, राइट। तो हम क्या करेंगे, वी बी की वैल्यू निकाल लो, 1/4πε0, क्यू मतलब 10 कूलम अपॉन आर विल बी 20 माइनस 1/4πε0 इनटू 10 कूलम अपॉन 10, राइट, ए पे जो वैल्यू निकलेगी, तो दिस विल बी 1/4πε0 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2। अब यहाँ मुझे बताना सिर्फ ये था, देखो ये हो गया तुम्हारा 9 × 10⁹ इंटू माइनस 1/2, मतलब माइनस 4.5 इंटू 10⁹ जूल। ध्यान समझना निगेटिव क्यों हुआ, निगेटिव का मतलब है कि आपने काम नहीं किया, आपने काम नहीं किया, ये सिस्टम आपको खुद लेके आया है। कैसे, 1 कूलम का चार्ज है, ध्यान समझना, तो यहां पे मैं बोला ए से बी तक लाने में ना, ए से बी तक लाने में, तो देखो 10 कूलम का चार्ज है आपका, सॉरी 10 कूलम का 10 कूलम का चार्ज है यहाँ पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में होगी ना, अवे अवे होगी, राइट। अब आप बोल रहे हो कितने कूलम का चार्ज लेना है, 1 कूलम का, तो अगर 1 कूलम का चार्ज सपोज हम यहाँ पे रख देंगे, 1 कूलम का चार्ज हम यहाँ पे रख देंगे, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। तो यानी 1 कूलम की चार्ज अगर यहाँ पे रखोगे तो इस पे 10 कूलम के चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको खुद इधर लेके आएगा, इसको खुद लेके आएगा, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आंसर नेगेटिव आ रहा है। मतलब सिस्टम ने आप पर काम किया है, ना कि आपने सिस्टम पे काम किया है। गेटिंग इट? सपोज कि अगर इसी जगह मैं बोलूं कि यहां 10 कूलम का चार्ज एक रखा हुआ है, और ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, एक 1 कूलम के चार्ज को बी से ए तक ले जाना है, तो देखो अब क्या होगा, 1 कूलम का चार्ज आप बी से ए ले जाओगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट, और आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाओगे, तो आप सिस्टम के ऊपर काम करोगे, मतलब आपका वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। आर यू गेटिंग इट? वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। आर यू गेटिंग इट? इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपका ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला हमने क्या बताया कि अगर ए से बी तक ले जा रहे हो चार्ज क्यू को, ए से बी तक ले जा रहे हो चार्ज क्यू को, तो इसका वर्क डन होता है Q इंटू वी बी माइनस वी ए, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये चार्ज ले जाने वाले चार्ज की वजह से नहीं होता है, वहां ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल होता है। गेटिंग इट? अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पे आपके पास में इंपॉर्टेंट चीज, डेरिवेशन पे गाइस अपन जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीवी बाय डी आर, सॉरी ये dv/dr जो है वो आपका यहां होगा, ये
ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, ऐसे लिखो इसको, राइट। मतलब इसका एक मतलब और निकलेगा आपके पास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड always flows from higher potential to lower potential। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मैं बोलूँ तुमसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिया हुआ है, और सपोज आपसे बोला जाए कि दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक, सॉरी पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी, राइट। दिस इज द बेसिक लॉ, राइट, यहां से आपको निकलेगा। दूसरा चीज होता है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लाइन है इसका, मैं एग्जैक्ट लाइन लिखना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट पॉइंट करके लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। मतलब जहां भी पोटेंशियल बहुत सबसे तेजी से चेंज हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ होती है। तो सब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मैं बोलूं कि एक सरफेस ये है, एक सरफेस आपका ये है, दिस इज 10 वोल्ट का सरफेस है, ये एक सरफेस आपका ये है, लेट से इस लाइन पे हर जगह 20 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो देखो अगर मैं बोलूं यहां पे, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आप बोलोगे इधर होगी। देखो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ध्यान समझो। मैंने कहा कि ये लेट से एक सरफेस है जो कि 10 वोल्ट का है, और ये एक सरफेस है जो कि 20 वोल्ट का है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको देखना है, तो देखो ध्यान समझना, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इधर का मतलब है कि आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हो, जो कि नहीं होता, राइट, जो कि नहीं होता। किस केस में, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में क्या इधर होगा 10 वोल्ट इधर, या इधर होगा, या इधर होगा, तो हायर की तरफ से लोअर में किधर से जाएगा, तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा हो। बहुत तेजी से चेंज होने का मतलब है कि देखो अगर हम ऐसे लेंगे तो देखो आपको डिस्टेंस ये कवर करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ऐसे ले लें, राइट, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये सबसे तेजी से चेंज हो रहा है। यहां पे आपको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यहां पे आपका इतना डिस्टेंस से ही काम हो जाएगा, करेक्ट, यहां पे आपके इतने डिस्टेंस से ही काम हो जाएगा। तो मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो आपका पोटेंशियल है वो सबसे तेजी से चेंज हो रहा है। यहां पे आपको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, यहां पे आपको इतना डिस्टेंस ही ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। और ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल लाइन टाइप का है, तो परपेंडिकुलर हमेशा आपका क्या होगा, शॉर्टेस्ट होता है। तो दिस इज दी 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ जाने के लिए आपका स्लोवेस्ट। इसका बहुत इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा, आगे देखना ध्यान से। अब मैं बात करता हूं इनका इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस हम क्वेश्चन अभी करेंगे, आप बस ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने बोला कि E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, राइट, इन वन डायरेक्शन नॉर्मली बात होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक होता है नेबुला ऑपरेटर, राइट, अगर आपको पता, डेल भी बोलते हैं, माइनस डेल वी, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी, राइट।
तो पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से अगर मान लो v जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स वाई जेड है, मतलब फंक्शन आप अब ऐसा दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड के टर्म्स में, तो आपका ये जो होगा दैट विल बी माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स, मतलब प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब कि आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, बाकी सबको कांस्टेंट मान लोगे, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड, मतलब मैं इसको, और ये तो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो लेट मी जस्ट राइट इट। ये फॉर्मूला जो होगा दिस विल बी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, इसके बेस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लो आपको दिया जाएगा कि एक पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ v इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ गाइस, मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस विल केटर लेटर, बट हम लोग फिर भी एक क्वेश्चन बेसिक कर लेते हैं। 10xy प्लस 5z स्क्वायर माइनस 3xyz, सपोज ये आपको दिया है, आपसे बोला जाए दिस इज द पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, आपसे बोला जाए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,0, तो आप कैसे करोगे, E बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो क्या मिलेगा आपको, यहां से देखो, ध्यान से समझना गाइस, यहां से क्या मिलेगा आपको, डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब कि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स को वेरिएबल मानोगे, बाकी सबको कांस्टेंट। तो एक्स अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये 10, मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों की वैल्यू अलग अलग लिख लेता हूँ पहले। डेल वी अपॉन डेल एक्स की, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा 10y, जेड तो कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस एक्स 3y z कांस्टेंट, एक्स में डिफरेंशिएट करो 3y z आ जाएगा, 3y z, राइट। फिर उसके बाद डेल वी अपॉन डेल वाई कितना होगा, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो ये y ये 10x हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये y के रिस्पेक्ट ये माइनस 3xz। डेल वी अपॉन डेल जेड करो, तो ये इसमें जेड है ही नहीं, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 5z स्क्वायर का 10z हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3xy कांस्टेंट, जेड के रिस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन 1, तो 3xy, राइट। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है 1,1,0 पे, राइट। तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज लाके इनका पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा माइनस, तो मैं माइनस ही लिख दे रहा हूँ, बाद में जिससे अलग से ना लिखना पड़े, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, राइट। डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब 10y माइनस 3yz आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई 10x माइनस 3xz j कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड विल बी 10z माइनस 3xy k कैप। पुट करते हैं वैल्यू, माइनस ई बराबर 10y, तो 10y मतलब 10 इंटू 1, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, तो इट विल बी व्हाट 10 इंटू 1 10 माइनस ये 0 हो जाएगा आई कैप, क्योंकि z की वैल्यू 0 है, प्लस 10x, तो यानी 10 माइनस 0 j कैप प्लस z की वैल्यू 0 है, तो ये 0 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 के कैप, तो ये कितना आएगा, माइनस ई बराबर 10 आई कैप प्लस 10 j कैप माइनस 3 के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी माइनस 10 आई कैप माइनस 10 j कैप
प्लस 3k कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,1,0। एंड याद रखना गाइज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसको आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। ये फॉर्मूला और दूसरा मैंने अभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पे पोटेंशियल स्टीपेस्ट, बहुत तेजी से, सबसे तेज से चेंज करता है। तो ये कॉन्सेप्ट की बेस पे देखना क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट में पढ़ता हूँ। जैसे मान लो पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल, राइट। ध्यान समझना पोटेंशियल, थोड़ा पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। इसका इसका यूनिट वगैरह आप पढ़ लेना। इसका यूनिट वोल्ट होता है, राइट। पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है। ये मान लो पी पॉइंट है, तो पोटेंशियल यहाँ होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर, है ना, क्यू बाई आर। दूसरा चीज ये होता है, जैसे मान लो कि आपकी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें पहले डिस्कस कर ली, अभी भी कुछ बचा हुआ है, तो ऐसा मत समझना कि इंटरवल खत्म हो गया, क्लास खत्म करके जाते हैं, नहीं। तो देखो ध्यान से, अब ये मान लो एक चार्ज है यहाँ पे Q1, ये एक चार्ज है यहाँ पे Q2, ये एक चार्ज है यहाँ पे Q3। तो एक पॉइंट है यहाँ पे P, एक मिनट, कहाँ चला गया, हाँ, एक पॉइंट है यहाँ पे P, ये यहां से डिस्टेंस, यहाँ ऐसे तीनों का डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है। लेट्स से ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो हमको पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है। तो ये सबका सिंपल आपका अलजेब्राइक एडिशन होता है। हम बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q3। आप सिंपल ऐड कर देते हो, कोई वेक्टर वगैरह नहीं लगाते हो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, क्योंकि वो पूरी वैल्यू लोगे ना तो 1/4πε0 में कॉमन ले रहा हूँ, Q बाई आर। तो ये कितना आ जाएगा? प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 एंड सो ऑन, करेक्ट। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आता है आपके पास में कि जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास में 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब ध्यान समझना गाइस, तो मुझे बताओ क्या इसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो गाइस इस जो भी होगा वो वेक्टर तो होता नहीं है कि आप एडिशन की तरफ से सब्सट्रैक्ट और ऐड करोगे। आपका जो भी होगा ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे जीरो ही नहीं मिलेगा कभी भी। तो बीच में कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये जो एक है, इन दोनों के बीच में सपोज 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये -2 कूलम है। अब बताना है कि किस पॉइंट पे बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। तो मान के चलते हैं कि सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी और ये डिस्टेंस सपोज x मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? 10 - x, राइट। तो ये कितना निकल के आएगा? ये हम बोलेंगे कि 1/4πε0 पॉइंट P पर पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू हमको जीरो करनी है। तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो दो चीजों से होगा, एक तो 10 कूलम वाले चार्ज की वजह से, एक -2 कूलम वाले चार्ज की वजह से। तो 1/4πε0 Q, पहले 10 कूलम वाला लेते हैं, 10 अपॉन R, डिस्टेंस कितना है x, प्लस 1/4πε0 चार्ज कितना है यहाँ पे? -2 कूलम अपॉन डिस्टेंस कितना लिया? 10 - x इक्वल टू 0। 1/4πε0 कॉमन ले लो ना, या 2/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, तो हमको कितना मिलेगा? 5/x माइनस 1/10 - x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, यहाँ से कितना मिलेगा? ये तो उधर ले जाओ, 0 हो जाएगा। इसको एलसीएम लो, x इंटू 10 - x, राइट। ये आएगा कितना? 5 × 10 = 50 माइनस 5x माइनस x बराबर 0। तो 50 - 6x बराबर 0, न्यूमरेटर वाला, है ना, और x बराबर 50/6, है ना, यानी कि 25/3। तो यहाँ से आप करो x की वैल्यू 25/3, यानी 10 कूलम के चार्ज से 25/3 मीटर की डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी 0।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। इसी में आपका क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से कि मान लो आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पे बोल दिया चार्ज T2Q है, यहाँ पे चार्ज आपका -Q है, और यहाँ पे आपका चार्ज जो है वो -Q है ना। इक्विलेटरल इक्विलेटरल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके सेंटर पे, सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, अगर ये तुम्हारा सेंट्रॉइड है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम होगी। तो ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट ए है, और ये बी है, और ये सी है। तो पोटेंशियल एट पी क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू सी। इट विल बिकम 1/4πε0। अब सबका हम Q1/R1 कॉमन करेंगे, राइट। तो Q ए के पर क्या है? 2Q अपॉन R, प्लस बी पे क्या है? -Q डिस्टेंस R, प्लस सी पे क्या है? चार्ज -Q अपॉन R। इसको सॉल्व करो, 0 आ गया। लेकिन इसी जगह पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, पॉजिटिव यहाँ पे है, तो ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू A, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू B किधर होगी? टूवर्ड्स, राइट। जैसे अवे होता कब? जब वो पॉजिटिव होता, तो ये इधर आएगा। ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू B। सिमिलरली इस तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू C, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। इन दोनों का नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर आएगा। तो आप देख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, राइट, क्योंकि इसका नेट जो है डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड में ऐड हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डाउनवर्ड होगी। तो इस तरह से मैं जस्ट ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, राइट। गेटिंग इट? सिमिलरली मान लो आपसे बोल दिया जाए कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल के बारे में कल हमने बात किया था, राइट। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये आपका यहाँ पे चार्ज आपका -Q है, यहाँ पे चार्ज आपका +Q है। तो दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू द मिडिल। तो इक्वेटोरियल पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? ये मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? तो गाइस ध्यान समझना, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ और इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा? कहीं भी ले लो, इक्वेटोरियल पे कहीं भी ले लो, है ना। तो इक्वेटोरियल पे अगर हम कहीं भी ले लें तो इसकी आर की वैल्यू, ये आर और ये आर सेम होगा। तो पोटेंशियल, मान लो हमने बोला कि ये आपका पी पॉइंट है और ये पॉइंट क्यू है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी कितना? पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू पी प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू। तो ये कितना होगा? 1/4πε0 एट ड्यू टू पी कितना है? -Q अपॉन आर, और प्लस ड्यू टू क्यू एट ए विल बी Q/R। तो -Q/R प्लस IQ/R विल बी 0, राइट। तो ये आपका 0 मिल जाएगा। तो यानी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन विल बी 0 ऑलवेज। इसका एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे मान के चलो आपसे बोला जाए कि दिस इज, लेट्स से आपसे ये बोला जाए कि एक डायपोल है, दिस इज -Q एंड दिस इज +Q, राइट। ये आपका क्या है? एक्सियल लाइन है, और दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन। तो मैंने कहा एक पॉइंट यहां पे है, पॉइंट P, जो कि इस सेंटर से यहां पे R डिस्टेंस पे है और इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? एट दिस पॉइंट, तो इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 1/4πε0 P cos θ अपॉन R स्क्वायर।
P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कब होता है? जब आपका R इज ग्रेटर देन A, राइट। ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है, गेटिंग। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और आगे का कुछ और हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ये देखा, उसके बाद हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। तो यहाँ से आप कह सकते हो V बराबर माइनस E.dr। ये वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन में ये आपको याद रखना है, राइट। और हमने बोला कि E बराबर, अगर V जो है वो XYZ का फंक्शन है तो उस केस में क्या करोगे, ये आ जाएगा डेल V बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल V बाई डेल जेड के कैप। ये आपको दिमाग में रखना है, ओके। चलो अब आगे के हम लोग, मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स नोट किए जो आपको बताने हैं, राइट। तो उसके बाद आपको करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, है ना। अब हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करना है, जो मैं आपको कुछ बता रहा था। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखना ध्यान से guys। इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने कहा कि जैसे मान लो आपने कहा कि भाई एक मेरे पास में ये एक चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और इसके चारों तरफ हमें बना दिया स्फेयर्स, स्फेयर्स हैं ये, राइट। स्फेयर का खासियत क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये स्फेयर ए है, तो इस सेंटर से अब बाहर वाले स्फेयर ए के किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर ही होगा। और पोटेंशियल हमारा डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल हमारा डिपेंड करता है क्यू एंड आर पे। तो मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी व्हाट, के क्यू बाई आर ए। मान लो आर ए रेडियस इसका ले लेते हैं, है ना। पोटेंशियल एट बी जो होगा, ये सेकेंड वाले स्फेयर पे, वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर बी, के मतलब 1/4πε0। तो ध्यान से समझना, इस स्फेयर पे, बाहर वाले स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा इतनी ही होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पे हर वक्त इक्वल पोटेंशियल है। तो किसी यूनिट चार्ज की वजह से, किसी बोलेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो स्फेरिकल बनता है, ऐसे, राइट, इस तरह से बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, करेक्ट। नेक्स्ट आता है, और देखो गाइस, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये मान लो चार्ज यहां पे है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे होगा, अवे। और जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मतलब जैसे जैसे आपका आर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आपका आर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब ध्यान से समझना एक बात और, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। हमने कहा कि लेट से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज एक ये है और एक ये है, और चार्ज आपका यहाँ पे क्यू रखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है, तो ये जो है सबसे स्टीपेस्ट है, मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन, यहाँ से इस वाले, लेट से ये तुम्हारा बी सरफेस है और ये ए सरफेस है, तो बी सरफेस से ए सरफेस में जाने में सबसे कम डिस्टेंस कब ट्रेवल होगी, जब आप 90 डिग्री इधर से निकलोगे, राइट। तो इसका मतलब है कि इन स्फेयर से हमेशा ये 90 डिग्री से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, करेक्ट, 90 डिग्री से। ये दिमाग में आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हम एक अलग सेपरेट क्लास करेंगे, जो कि इसमें होता है कंडक्टर, मेटालिक शेल, नॉन मेटालिक शेल, राइट। उसके लिए हम अलग डिस्कशन करेंगे, आप उससे कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो अब ये आपका आया। दूसरी बात हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिनोट किया जाता है, इक्वली स्पेसिंग पैरेलल लाइंस। यूनिफॉर्म मतलब एवरीवेयर आपका सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से आपका लेट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, लेकिन यहां पे
हम ये बोलें अगर ये आपका एक है, एक हम एक प्लेनर सरफेस लेते हैं, राइट। एक प्लेन पे ऐसे मान के चलो कि ऐसे लाइन ऐसे से जा रही है, तो एक ऐसे कागज का पेपर है ना, वैसा मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। दिस इज, तो जो यहाँ पे तुम्हारा सरफेस आता है, जो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो ये होता है। मतलब दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके परपेंडिकुलर जो एक पतला सा पेपर की टाइप का स्ट्रक्चर होगा, प्लेन बनाएंगे, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लेट्स से ये ए है और ये बी है, तो अगर मैं बोलूँ ये ए शीट है ये, तो ए शीट पर सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, बी शीट पे सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। potential at A will be greater than potential at B, right? तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन बनता है, वो वाला क्वेश्चन आपको करा दूं, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर बार AITC में पिछली बार भी आया था, मतलब कई बार आ चुका है। इसमें आपको दिया हुआ है कि ये कुछ एक आपको बोला जा रहा है ऐसे कि यहाँ पे कुछ आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे दिया हुआ है। ये बोला जा रहा है कि ये आपका 10 वोल्ट है, इसको आप ऐसे ड्रॉ करो, या एक बराबर लाइन तक ड्रॉ करते हैं। हाँ, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, राइट। और ये आपको एक एक्सिस दिया हुआ है, ये बोला जा रहा है कि 10,0 पॉइंट है सेंटीमीटर में, राइट। मतलब ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। अगर मान के चलो मैं बोलूँ कि यहाँ पे ओरिजिन है आपका, यस, ये लेट से आपने कहा कि दिस इज ओरिजिन, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर। ध्यान समझना गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे बेस क्वेश्चन जरूर आता है। ये सेंटीमीटर में दिया है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात देखना है ना, वो आपको ये देखना है कि मैंने क्या बोला था, वही इंपॉर्टेंट काम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से चेंज हो रहा है। तो अगर हम ये वाला डायरेक्शन लेंगे, अगर हम बोलें कि हम यहां से यहां आएंगे, तो इससे कम तो डायरेक्शन आपका ये है, सॉरी इस अगर इस डिस्टेंस को हम लें, तो इससे कम डिस्टेंस आपका ये वाला है। मतलब ये अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए बी की डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि ए बी जो डिस्टेंस है वो दो पोटेंशियल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जहां पे चेंज हो रहा है। अगर हम इसको सी ले लेंगे, तो ए सी की वैल्यू ए बी से ज्यादा है, इसलिए ए सी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बल्कि ए बी की डायरेक्शन में होगा। तो और दूसरी बात, अब ए से बी होगा या बी से ए होगा। अगर बी से ए होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 30 वोल्ट से 40 वोल्ट की तरफ थोड़ी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल यानी 40 वोल्ट से 30 वोल्ट की तरफ जाएगी, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, राइट। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फॉर्मूला आपका काम आएगा, यहाँ पे आपको कुछ दिया है नहीं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डीवी बाई डी आर लगाओ, राइट। डीवी बाई डी आर मतलब इसको ऐसे बोलते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, राइट, जिससे आप समझ जाओ। तो अपन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आपको, डीवी डेल्टा वी, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, 40 माइनस 30 वोल्ट। और डी आर डिस्टेंस कितना है, ये ए बी की वैल्यू, क्योंकि यही वाला डिस्टेंस लोगे शॉर्टेस्ट, तो 30 अपॉन ए बी हो गया। अब हमको ए बी की वैल्यू, अच्छा एक चीज और दिया था, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है सब जगह, राइट, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो अब इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल भी तो 90 डिग्री है। अगर हम लगा दें क्या, ये डिस्टेंस आपको पता है 10 सेंटीमीटर, तो हम लगा दें साइन 30। साइन 30 विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए सी। तो ये हो गया 1/2 बराबर ए बी, ए सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका आ गया 30 वोल्ट अपॉन ए बी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर में, राइट। तो ये आपका कितना हो गया 5 6 जा
6 वोल्ट, 6/10⁻², तो 6 × 10⁻², मतलब 600 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये यूनिट भी याद रखना, वोल्ट पर मीटर। तो ये क्वेश्चन जो है ना गाइज, वो एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे से क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। कहाँ पे? टीसी में मेरे पेपर में आया था, दूसरे पेपर में भी आया था, और पास्ट ईयर्स में भी एक इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको आप ध्यान रखना, और इसमें तरह के क्वेश्चन आपको कोई डाउट हो मुझे जरूर बताना। अब जो आपका कॉन्सेप्ट बचता है इलेक्ट्रो मतलब कैपेसिटेंस के पहले, जो कॉन्सेप्ट बचता है वो ये बचता है कि शेल वाला, नॉन मेटेलिक शेल वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, राइट। वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा, और थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा, जिससे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म हो जाए। फिर हम लोग जो है कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर हमारा मैग्नेटिज्म आ जाएगा, राइट। तो आई होप कि गाइज आपको क्लास में मज़ा आया। आपका जैसा भी है आप लोग मुझे फीडबैक देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।